आप लोगों को काफ़ी चीज़ पता भी होगी एक बिजनेस लाइन के बारे में और काफ़ी कुछ नहीं भी पता होगा। तो आज मैंने सोचा इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दी जाए बिजनेस के बारे में कि कैसे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। आप कुछ भी खरीद सकते हो जस्ट अपने बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ा के अपनी नेटवर्थ कैसे बढ़ा सकते हैं। और देखो यार, मुझे जज करने से पहले या फिर मुझे बोलने से पहले कि भाई तू गलत समझा रहा है या गलत बोल रहा है, भाई मुझे पता मैं क्या बता रहा हूँ और तुम में से काफ़ी लोग ये चीज़ मानोगे भी नहीं। पर जो बिजनेस लाइन में है थोड़ी सी या फिर जो पढ़ते हैं या थोड़ी नॉलेज लेते हैं उन्हें पता होगा। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा जोमेटो का, जिसका फाउंडर है दीपेंद्र गोयल। आप काफ़ी उस बंदे को जानते भी होंगे, शार्क टैंक में देखा होगा, या फिर जोमेटो तो सब इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम में। तो इसी रीज़न से मैंने जोमेटो का एग्जांपल लिया, वरना ऐसी बहुत कंपनी है पर मैंने सिर्फ जोमेटो का एग्जांपल लिया क्योंकि जोमेटो इस कैटेगरी में बहुत अच्छे से आती है। और जोमेटो को मैं काफ़ी टाइम से स्टडी भी कर रहा हूँ, उनका बिजनेस मॉडल और सब कुछ। और जोमेटो पे मैं एक और वीडियो निकालूंगा, मतलब एक एग्जांपल लूँगा इस जोमेटो का। वीडियो टैक्सेशन के बारे में है पर एग्जांपल मैं जोमेटो का लूँगा। इस वीडियो में मैं एग्जांपल जोमेटो का ले रहा हूँ, तो समझो थोड़ा सा कि मैं क्या बता रहा हूँ। जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी थी टिल 2024। तुम्हें पता है ये बात? 2024 तक जोमेटो ने कोई पैसा नहीं बनाया। उसने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 उसमें अपना पहला प्रॉफिट आया है उनका 2 करोड़ का। अब काफ़ी लोग बोलोगे कि वो टैक्स बचाने के लिए कर रहे थे या ये करने के लिए बच रहे थे या वो। देखो भाई, वो भाड़ में जाए, उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ पे फोकस करते हैं। काफ़ी ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो लॉस मेकिंग बिजनेस होते हैं, पर स्टिल वो मार्केट में आए रहते हैं, चलते रहते हैं और उनकी वैल्यूएशन बढ़ती रहती है और उनका फाउंडर अमीर होता रहता है और वो बढ़िया करता रहता है अपनी लाइफ में। तो मेरा जोमेटो पे वीडियो बनाने का रीज़न इसलिए था कि दीपेंद्र गोयल ने 12 महीने के अंदर 3 महंगी गाड़ियाँ खरीदी। और वो 3 ऐसी गाड़ियाँ खरीदी है जिसको देख के मुझे जलन हो रही है। मतलब यार, वो गाड़ी उसने बहुत बढ़िया ली है, उसकी चॉइस बहुत अच्छी थी गाड़ियों में। तो मैंने वो यार एस्टन मार्टिन DB12, फिर भाई उसने बेंटले कॉन्टिनेंटल GT लिया और अभी लैम्बोर्गिनी लिया, शायद रिवोल्टो है, कोई चीज़ तो है, लैम्बोर्गिनी लिया। तो यार तुम सोच रहे हो 12 महीने के अंदर उसने गाड़ियाँ ले ली, तो अच्छी बात है, लेनी भी चाहिए। वो बंदा 2008 से मेहनत कर रहा है भाई, 2008 से वो एक बिजनेस कर रहा है। ऊपर से वो उससे पहले से कुछ पढ़ता भी होगा, वो एक उसने स्टार्टअप भी करा हो जो फेल हो गया हो या उसने कुछ भी करा हो। उसने जोमेटो 2008 में फाउंड करा था और 2008 से लेके 2024 वो लॉस कर रहा था। उसका 2024 की, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 उसमें उसका पहला प्रॉफिट आया 2 करोड़ का। तब उसका प्रॉफिट आया भाई 2 करोड़ का, और वो गाड़ी तो इतने टाइम से खरीदे जा रहा है। तुमने सोचा इसके बारे में कैसे? मतलब तुमने सोचा है उसके पास ये तो 3 गाड़ी उसने 12 महीने के अंदर लिया। उससे पहले भी उसके पास M8 है BMW की, पोर्श 911 भी है और फरारी रोमा भी है। बस पे बहुत गाड़ियाँ हैं। और मैं सिर्फ गाड़ियों के पीछे नहीं पड़ रखा भाई, मैं बता रहा हूँ उसमें प्रॉपर्टीज भी बहुत है उसके नाम पे। और वो क्यों है मैं बस वो तुम्हें बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने बताया, वो लॉस कर रहा था भाई 2008 से, और अभी भी अब प्रॉफिटेबल है उसकी कंपनी जोमेटो। पर उसने उसने ये अपने सपने कैसे पूरे किए? वो एक बिलियनर अब बना है 2024 में। दैट मीन्स ही वॉज ऑलरेडी अ मिलियनर। हाउ? जब वो लॉस कर रहा था वो मिलियनर कैसे है? ये तुम्हें काफ़ी को पता भी होगा, काफ़ी को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता उनको मैं समझा दूं। जैसे कंपाउंडिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वर्ल्ड ऑफ द वंडर। उसी तरह मैं भी मानता हूँ वैल्यूएशन, एक कंपनी की वैल्यूएशन इज कैन बी द नाइन्थ वर्ल्ड ऑफ द वंडर। तुम्हारी लाइफ बदल सकती है।
अगर तुमने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बना ली बहुत अच्छी, तुम शार्क टैंक देखते होगे, काफ़ी लोग, मुझे पता नहीं देखते नहीं देखते, मैं पहले देखता था, अब मैं तो देखता नहीं, टाइम नहीं मिलता क्योंकि। पर अगर तुम देखते हो ना तो ये चीज़ नोटिस करना, उसमें वैल्यूएशन की बहुत बात करते हैं, स्टेक देने की बात करते हैं, पैसे फंड रेज करने की बात करते हैं। तो क्या होता है वो यही होता है। तो वो इन्वेस्टर के पास गए, उनने फंड रेज करे, इतने अपनी कंपनी का स्टेक देके उनने वैल्यूएशन बनाई अपनी कंपनी की। तो दीपेंद्र गोयल ने भी ऐसे करा। देखो वैल्यूएशन ऐसी बनती है, तुम एक इन्वेस्टर के पास जाओ, तुम उससे बोलो, उससे अपना आइडिया पिच करो कि मेरा ये बिजनेस है, ऐसा मेरा प्रॉफिट है, ऐसा मेरा मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, इतना मेरा कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की, इतना मेरी सर्विस की कॉस्ट है, इतना मेरा इसमें जाता है, इतना मेरा इसमें जाता है। तो हर चीज़ डिटेल में बतानी पड़ती है एक इन्वेस्टर को। तब जाके अगर उसे लगता है कि तुम्हारी कंपनी में पोटेंशियल है तो वो इन्वेस्ट करता है। ऐसे ही रहा जोमेटो के साथ। तुम्हें एक बात पता है, जोमेटो, स्विगी, ओला, ये हर चीज़ें, हर कंपनी किसी की कॉपी है। इसलिए मैंने एक वीडियो में बात भी करी थी, सिंपलेस्ट वे टू बी रिच इज कॉपी अदर्स। औरों का बिजनेस आइडिया अपने में कॉपी कर लो। ओला उबर की कॉपी है, स्विगी, जोमेटो एक बाहर की कंपनी की एक कंपनी है, उसकी कॉपी है, मैं नाम बोल रखा हूँ। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज है भाई जो एक दूसरे की कॉपी बना रखी है, बहुत सारी कंपनी। आधे से ज़्यादा कंपनियां जो इंडिया में भी है ना, वो सारे बाहर के देश से कॉपी करके बनाई है, जो अच्छी बात है, मैं इसे बुरा नहीं मानता, अच्छी बात है। पर इस चीज़ को समझो कि तुम, मेरे दिमाग में कुछ एक चीज़ आ गई कि कैसे बिजनेस के बारे में, थोड़ी सी वो अलग फील्ड है, पर मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि वैल्यूएशन जो है ना, दीपेंद्र गोयल ने भी ऐसे करा। उसने एक इन्वेस्टर के पास गया। देखो यार, हर बंदा करता है, दीपेंद्र गोयल तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बस एक जोमेटो का एग्जांपल दे रहा हूँ, पर हर इंसान यही करता है, मैं भी यही करना चाहता हूँ। पर जो मैं बता रहा हूँ, उसने कंपनी बनाई, रजिस्टर करी, उसने कुछ सेल करी, फिर मैं इन्वेस्टर के पास गया कि मेरे पे देखो पैसे नहीं है इतने कि मैं इस बिज़नेस को चला सकूं, पर इस बिज़नेस में पोटेंशियल है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं आपको 1 करोड़ रुपए आप मुझे दो, मैं आपको 1% इक्विटी दूंगा अपनी कंपनी की। फिर उनके बीच में नेगोशिएशन होती है, उनके लॉयर आते हैं, उनके सीएस आते हैं, सब आते हैं कि जब एग्रीमेंट साइन होता है तब की बता रहा हूँ। पर सारे इन्वेस्टर के पास जाता है, इन्वेस्टर बोलता है नहीं मुझे 5% चाहिए, फिर वो बोलता है नहीं मैं ज़्यादा 2 दे सकता हूँ। उनके बीच में नेगोशिएशन रहती है कि उनकी वैल्यूएशन क्या आती है। तो 1 करोड़ पे 1% होगी 100 करोड़ की वैल्यूएशन, मतलब तुम 100 करोड़ रुपए के मालिक हो गए, बस, सिंपल एज दैट, यू आर अ मल्टी मिलियनर। समझ रहे हो कितना आसान है मल्टी मिलियनर बनना, बिलियनर बनना। पर इतना आसान होता नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ एक कंपनी की वैल्यूएशन बनाना। क्योंकि जो तुम अपनी कंपनी की वैल्यूएशन, टाइमिंग होती है ना, टाइमिंग, कि तुम कब एक फंड रेज करो, कब अपनी कंपनी को पब्लिक के लिए दो, कब एक प्राइवेट इन्वेस्टर के पास जाओ, उस चीज़ का टाइमिंग बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। उस चीज़ से आपका फ्यूचर का पोटेंशियल माना जाता है कि आपके पास कितनी परसेंट की स्टेक है, आप कितने उस कंपनी के मालिक हो, आप कितनी अपनी डाइल्यूशन कर रहे हो अपनी स्टेक्स को, ताकि तुम फंड रेज कर सको। वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इसी तरह जैसे जोमेटो है, उसने मान लो फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता भाई वो इन्वेस्टर की बात है, मैंने इतना रिसर्च भी नहीं करी, पर जो बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ जो हर कंपनी करती है वो यही करती है, दे रेज फंड so that their valuation can be increased and they can reach to lot more audience। तो देखो जैसे तुम इन्वेस्टर के पास गए, तुमने बोला कि मैं 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, मैं 1% इक्विटी दूंगा अपनी कंपनी की, 1% स्टेक। तो उसने बोला ठीक है, तुम हो गए मल्टी मिलियनर, 100 करोड़ के मालिक हो तुम। तो उससे उससे क्या होगा, देखो जैसे इन्वेस्टर ने 1 करोड़ रुपए दिए भाई तुम्हें और उसे 1% स्टेक मिला, तो ना कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो तुम्हारी हेल्प करना पसंद करेंगे, हेल्प करेंगे अपने। जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टर स्टार्टिंग में इन्वेस्टर नहीं बनता, पहले वो भी एक बिजनेसमैन था, एक एंटरप्रेन्योर था, तब जाके वो इन्वेस्टर बना है। कोई इन्वेस्टर से बिजनेसमैन नहीं बनता, सब बिजनेसमैन से, एंटरप्रेन्योर से इन्वेस्टर बनते हैं। तो इन्वेस्टर है ना जो बना है, जो जिस तुमने फंड रेज करे, उसके नेटवर्क है, उसके नेटवर्क है ना, तो अपने नेटवर्क में जाके लोगों को बताएगा कि मैंने इस कंपनी में इतने पैसे ना इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो वो अपने नेटवर्क में बात करेगा कि देखो ऐसी कंपनी है, मुझे तो लगता है पोटेंशियल है,
10 साल की बात है, 100 गुना हो जाएंगे हमारे पैसे, मेरी मानो सब इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इससे बात हुई होगी, तो उससे क्या होता है, मुंह से मार्केटिंग हो जाती है। इन्वेस्टर है वो मार्केटिंग करवा देता है कि भाई ये कंपनी है, कर लो कर लो कर लो। फिर भाई जैसे मैंने बताया, वो बहुत ऊपर के लेवल के लोग हैं, उनको अगर ये बात पता चल गई ना कि इस कंपनी में इस बंदे ने इन्वेस्ट कर रखा है, सब उसमें कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, उससे उस कंपनी का फ़ायदा हो गया। जैसे जोमेटो का फ़ायदा हो गया कि उसके उसके लिए मार्केटिंग हो गई, जो उसका इन्वेस्टर है जिसके थ्रू उसने पैसे रेज करे हैं, उसने उनके लिए मार्केटिंग कर दी। तो फिर वो उसके बाद डायरेक्ट जाएंगे, हेलो देवेंद्र गोयल, मुझे आपसे एक मीटिंग करनी है, मुझे इन्वेस्ट करना है आपकी कंपनी में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से एक मीटिंग रखते हैं, हम बात करते हैं। फिर वो बात करेंगे, फिर वो और करेगा। अब इसमें आता है एक चीज़ कि कभी भी एक अच्छा अगर बिजनेस रन हो रहा है ना, तो उसके अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर तुम्हारी 100 करोड़ की वैल्यूएशन है ना, तो तुमने 1 करोड़ दिए 1% के साथ, ये मत करना कि तुमने 1 करोड़ रेस किया 2% देकर, उससे तुम्हारी वैल्यूएशन 50 करोड़ हो गए, जो तुम्हारा पुराना इन्वेस्टर था उसके पैसे कम हो गए, मतलब ही लॉस्ट, उसका इन्वेस्टमेंट से घाटा हो गया। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो, बेसिक मैथ्स है वैसे देखे तो वो क्या करते हैं, वो बोलेगा ठीक है मैं आपको 0.5% इक्विटी दूंगा, मुझे 1 करोड़ दो आप। बोला, नहीं यार ये तो आप ज़्यादा कर, नहीं देखो मैं तो यही करूँगा, यही करूँगा। वो ऐसे नेगोशिएशन करके उनकी बात होती है, बोलते चलो ठीक है 50 लाख दो, पर सिर्फ 0.5% दूंगा। उससे उसकी वैल्यूशन उतनी रही 100 करोड़ ही, उनके बीच में डील होगी, ठीक है। अगर उसने बोल दिया कि मैं 1%, मैं आपको 2 करोड़ दूंगा 1% पे, इसका मतलब क्या है, उसकी कंपनी की वैल्यूशन बढ़ गई 200%। जो उसका सबसे पहला इन्वेस्टर था उसके पैसे बन गए, डबल हो गए उसके पैसे। कैसे हुए, ऐसे ही तो हुए, इन्वेस्टर के पैसे बन गए, उसने मार्केटिंग कर दी, उसके इन्वेस्टर, उस पहले वाले इन्वेस्टर के पैसे बन गए, दीपेंद्र गोयल जैसे एक उस कंपनी के फाउंडर की एक नेटवर्थ बन गई, 200 करोड़ का मालिक हो गया वो, उसकी कंपनी की वैल्यू 200 करोड़ हो गई। उस पे 2 करोड़, 2 करोड़ तो उससे अलग लिए दूसरे इन्वेस्टर से, 1 करोड़ उस इन्वेस्टर से ले लिए। पहले इन्वेस्टर का फायदा, उस फाउंडर का फायदा, 3 करोड़ उस पर आ गए। अब जब उसने फंड रेज करे तो क्या करे, जैसे मैंने बताया 2008 से लेकर 2024 तक कंपनी लॉस थी, लॉस मेकिंग वो दिखा रहे थे कि फाइल में जैसे बोलते हैं ना कि ऑन पेपर कंपनी लॉस में, पर क्या पता वो प्रॉफिट में हो। तो फ़र्क रहता है इस चीज़ का, और इस चीज़ का मैं अलग से बात करूँगा अगली वीडियो में, टैक्स के बारे में वो उसमें बात करूँगा मैं। तो जैसे ये यही है, ऑन पेपर शायद वो प्रॉफिट भी हो लॉस भी हो, पर जो ऑन पेपर है लॉस है, तो वो लॉस को कैसे चलाते हैं। पर ये जो एग्जांपल है, कुछ कंपनी होती भी है लॉस में, वो ऐसे ही चलाती है। जो उसने वो 3 करोड़ लिए, जैसे 2 इन्वेस्टरों से ले लिए अलग अलग टाइम पे, जो 3 करोड़ आए, 1 करोड़ वो क्या करेगा, वो ऐसा करेगा, मतलब देखो इसको 3 हिस्से में बांट लेते हैं। मैं जो करता हूँ मोस्टली, जो इन्वेस्टर करते हैं, और अगर मैं होता तो मैं क्या करता बेसिकली, जो 3 करोड़ जो आए ना, जो मोस्टली फाउंडर्स करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसमें से आधा 1.5 करोड़ एक एसेट में इन्वेस्ट कर देता है। कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है, कोई म्यूचुअल फंड खरीद लेता है, कोई स्टॉक खरीद लेता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर लेता है एसेट्स में। और जो 1.5 करोड़ होता है ना, वो उसको जमा करके अपने उस बिजनेस को रन करने के लिए, जैसे जोमेटो, दीपेंद्र गोयल फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ भाई मैं, कि उसने 1.5 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया एसेट्स में, ताकि बाद में जाकर उसके पैसे आ सके, और 1.5 करोड़ उसने अपने बिजनेस को रन करने के लगा दिए। क्योंकि तुम्हें जैसे मैंने बताया 2008 से लेकर 2024 एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो उस टाइम में वो 1.5 करोड़ उसे 1 साल तो चला देगा, 1 साल नहीं तो 6 महीने तो चल जाएंगे उसके 1.5 करोड़ से। इतने फिर वो दूसरे किसी इन्वेस्टर के पास जाके फंड रेज कर लेगा, उस पर फिर पैसे आ जाएंगे। ऐसे ही चलता है। जब इन्वेस्टर को दिखता है ना इस कंपनी में पोटेंशियल है, जोमेटो में जैसे बोला, ब्लिंकिट में जैसे बोला, स्विगी, जेप्टो, ये जो एक जैसी नीश की कंपनीज है ना, जैसे सारी, इनमें पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, फ्यूचर में बहुत पोटेंशियल है विभिन्न में। तो इसी रीज़न से उन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया पहले ही। अब मानो भाई तुमने 2008 में किसी ने इन्वेस्ट कर दिया उस पर 1 करोड़ रुपए, उसका मैं बताऊंगा। तो भाई ऐसे ही इन्वेस्टरों के पैसे बन जाते हैं कि फाउंडर और वैल्यूएशन बढ़ाता बढ़ाता है, उसके पैसे बन जाते हैं इन्वेस्टरों के, इन्वेस्टर भी खुश, फाउंडर भी खुश। और अगर उस पर ज़्यादा पैसे आ गए तो वो अपने पैसे उड़ाने लग जाता है, मतलब अपनी ख्वाहिशों पे, जिसे बोलते हैं लाइबिलिटीज़, गाड़ियाँ,
गाड़ियाँ खरीदने लग जाते हैं, जैसे दीपेंद्र गोयल ने करा। उसने कैसे गाड़ी ली भाई, जब वो लॉस मेकिंग कंपनी कर रहा था, ऐसी तो ली है। 1 करोड़ की गाड़ी है, उसने अगर 5 करोड़ रेस करे हैं तो उनमें से क्या करेगा, 5 करोड़ में से 1 करोड़ की गाड़ी ले लेगा, 3 करोड़ एसेट्स में इन्वेस्ट कर देगा ताकि फ्यूचर में उसके काम आ सके, और 2 करोड़ वो कर लेगा अपने बिजनेस को रन करने के लिए। और जब कंपनी नहीं चलनी होती, जब पता है कि कंपनी डूबनी है, अपने सारे स्टेक बेच के किसी को सस्ते में, जितने भी एसेट में इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें लेके फरार। भाई देखो, ऑफकोर्स फरार मैं वैसे बता रहा हूँ, पर मोस्टली ऐसे ही है कि एसेट्स में जो इन्वेस्ट कर रखे हैं ना, गुजारा हो जाएगा उनका। और गुजारा भी छोटा मोटा गुजारा नहीं होता। अनिल अंबानी को देख लो, बढ़िया गुजारा होता है, अभी भी बिलियनर है वो, उसके पास $1 बिलियन के अभी भी उसके एसेट्स है, जबकि उसने बोल रखा कि मैं बैंकरप्ट हूँ। तो बैंकरप्ट नहीं है भाई, उस पर है अभी भी पैसे, छुपा रहा है वो। तो ये टैक्टिक है कि कैसे ये लोग सोचते हैं ना। तुम लोग नहीं सोच सकते, मैं भी ऐसे नहीं सोचता, पर इन लोगों को स्टडी करके हम सोच सकते हैं। तो गेटिंग बैक टू द वैल्यूएशन थिंग, फिर इनका जैकपॉट लगता है जब ये लाते IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जिस दिन इनका कंपनी एक स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, उस दिन राहत है, राहत मान लो। उस दिन इन्वेस्टर के पैसे 100 गुना भी हो जाते हैं, 200 गुना भी हो जाते हैं। उसका भी मैं बताऊंगा कैसे। जैसे स्टॉक मार्केट में ये लिस्ट हो गए, एक फाउंडर बोल देता है कि मैं इतने % स्टेक पब्लिक में देने को तैयार हूँ। अब तक तो ये इन्वेस्टर के पास प्राइवेट में जा रहे थे, अब ये पब्लिक में आ रहे हैं। अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रखे, मतलब हर इंसान कोई भी खरीद सकता है पूरी दुनिया में इनके स्टॉक्स। तो इन्हें कुछ % स्टॉक्स स्टॉक मार्केट में लगा दिए कि सिर्फ इतने % स्टेक मैं देने को तैयार हूँ, इतनी इक्विटी के साथ, मतलब इतना मैं फंड रेज करना चाहता हूँ। तो कुछ टाइम पहले जोमेटो का IPO आया था, मैंने भी देखा था। तो तब से जोमेटो भी ऑल टाइम हाई बनाया जा रहा है और काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे इनके वैल्यूएशन बढ़ जाती है, इनके नेटवर्थ बढ़ जाती है फाउंडर की। और अब देखो 2024 में ही इज अ बिलियनियर, मतलब ही हैव नेटवर्थ ऑफ मोर देन 8,500 करोड़। कहाँ उसने पहले इन्वेस्टर से अगर 1 करोड़ रुपए लिए थे 1% के हिसाब से, 1 करोड़, आज वो कितने हो जाते, वो 100 गुना से ज़्यादा हो जाते भाई वो पैसे। उस एक पहले इन्वेस्टर के 1 करोड़ रुपए और 100 करोड़ से ऊपर होते। तो समझ रहे हो कैसे, अगर उस इन्वेस्टर ने बेचे ना हो तो। बेच दिए होंगे तो भाई बेच दिए, फिर तो दुखी होता रहेगा, पर दुखी नहीं होते, इनके पीछे ये अलग चीज़ें होती है। ये वहाँ से बेच के कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं और एसेट्स में, तो इनका चलता रहता है। ये अलग दिमाग से सोचते हैं, बस हम नहीं सोच पाते उस चीज़ से। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, 2008 से लेकर 2025 तक अगर तुम भी देखो, 1 करोड़ रुपए जो तुमने अगर जोमेटो में लगाए होते तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। बल्कि वो IPO लिस्ट भी नहीं था 2008 में, पर ये प्राइवेट जो इन्वेस्टरों के पास जाते हैं ना, उनके उनके बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही चलते भाई, ऐसे ही जोमेटो 2008 से लेकर 2024 तक टिके रहा, इन्वेस्टरों के पैसों के दम पे अपनी ख्वाहिशें पूरी करता रहा। दीपेंद्र गोयल फाउंडर उनका, कि ये गाड़ी ले ली, ये घर खरीद लिया, यहाँ घूम लिया, ये कर लिया, वो लिया। वो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है हर बिजनेस, A to Z बिजनेस ऐसे ही होता है। कुछ बिजनेस होते हैं जो स्टार्टिंग से प्रॉफिट करने लग जाते हैं, उनका जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। मतलब आसान तो कुछ नहीं होता, पर थोड़ा सा ये अपर हैंड मिल जाता है कि पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, बेसिकली ये बात है। पर जो स्टार्टिंग से लॉस कर रहे हैं, क्योंकि भाई कुछ बिजनेस है जो लॉस मेकिंग है, जैसे मैंने बताया था जोमेटो था 2024 तक, अब जाके प्रॉफिटेबल हुआ है। उसी तरह जोमेटो के अंदर 4 बिजनेसेस और हैं, हाइपर प्योर, डिस्ट्रिक्ट और ब्लिंकिट, जोमेटो, ऐसे ही कुछ है। मतलब ये 4 है, इनके बारे में अलग से बात करूंगा मैं। तो मैं फॉर एग्जांपल बता रहा था कि अब अलग अलग नीशेस में बिजनेस खोल लिए, यहाँ से यहाँ पैसे, यहाँ से यहाँ पैसे, सबकी वैल्यूएशन धीरे धीरे बढ़ाते रहे और फाउंडर की वैल्यूएशन बढ़ती रही, वो अमीर होता गया। तो मान लो कि जिस दिन IPO हो जाता है कंपनियों का, उस दिन थोड़ी सी राहत मिल जाती है, इन्वेस्टरों के पैसे बन जाते हैं और ये थोड़ा सा शांत हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, धीरे धीरे अच्छी कंपनी पे फोकस करते हैं और बढ़ता रहेगा शेयर, इनकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो अभी अगर रिटायर भी होना चाहे, अगर सोचो आज के टाइम में दीपेंद्र गोयल अगर अपने सारी स्टेक बेचना सोचे तो ही विल हैव मोर देन 8,500 करोड़ इन हिज पॉकेट, ऐसे ही, क्योंकि उसकी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है। और इसी रीजन से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट,
एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, और बताता हूँ, एक और थी यार, बर्क्सफायर हैथवे, उसकी है वो कंपनी। किसकी है वो? वॉरेन बफेट की। और अगर मैं और भी एग्जांपल दूँ तो और थोड़ी बहुत, टेस्ला। तो ऐसे ये कुछ जैसे मैंने कंपनी बताई, जैसे टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बर्क्सफायर हैथवे, एनवीडिया। तो ये जो जिस कंपनी बताई मैंने, नेटफ्लिक्स, ये सारी जो कंपनी मैंने बताई, इन सब की वैल्यूएशन ट्रिलियन डॉलर्स में है। नेटफ्लिक्स की नहीं है, सॉरी, इन सब की और बाकियों की, इनकी वैल्यूएशन ट्रिलियन डॉलर्स में है। ट्रिलियन डॉलर्स, सोच रहे हो? ट्रिलियन डॉलर्स मतलब बिलियन से ऊपर, 100 बिलियन से ऊपर, 10 बिलियन से ऊपर, ट्रिलियन डॉलर्स है इनकी वैल्यूएशन इन कंपनियों की। तो सोच लो कितना पैसा है। एप्पल अभी तक सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी है विद 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स। इंडिया की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब एक कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है कि इंडिया की जीडीपी के बराबर। सोच रहे हो? माइंड ब्लोइंग भाई। ये चीज़ें सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना, बनाने में उतनी मेहनत भी है। तो आई होप इससे आपको कुछ समझ आया हो। और ऐसे मैं भी हूँ भाई, मैं भी ऐसी कंपनी बना रहा हूँ, मतलब बनाना चाहता भी हूँ, और आई वुड से ऑन अ वे कि ऐसी कंपनी बना रहा हूँ ताकि, और ऐसे ही लाइक वैल्यूएशन बढ़ाना, ऐसे ही नेटवर्थ बढ़ाना, ऐसे ही अपनी ख्वाहिशें पूरी करना। तो खुद सोच लो यार, तुम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, जल्दी भी और लेट भी। मुश्किल है चीज़, जितनी बोलते हैं ना, ये वैल्यूएशन बढ़ा दी, 100 करोड़ का मालिक हो गया, फिर यहाँ गाड़ी खरीद ली है, प्रॉपर्टी खरीद ली। भाई वैल्यूएशन बढ़ाना ना हंसी खेल नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। तो आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो इस वीडियो से कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मेरी आज बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी कि बताने के लिए, पर आई शेयर्ड इट। तो मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में। मैं आपको मिलता हूँ कल, एक और नई वीडियो आएगी टैक्सेशन के बारे में वैसे तो उस चीज़ में मिलता हूँ मैं आपको। आप सब अपना ध्यान रखो एंड कीप ग्राइंडिंग। बाय।